Dear student, good morning to all of you. Today again we have started the same topic जो continuous है हमारा टॉपिक. ये एक्सपोनेंशियल पावर क्या है? एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, ठीक है, फॉर ऑल क्लासेस. तो आज जो मेरा पार्ट है, आज 9th पार्ट है, पार्ट 9, ठीक है. आज हम इसमें पढ़ेंगे, एक स्पेशल है, कन्वर्टिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड फॉर्म टू यूजुअल फॉर्म डेसिमल फॉर्म. ये कन्वर्टिंग द स्मॉल नंबर ऑफ द टाइप, कन्वर्टिंग द स्मॉल नंबर्स ऑफ द टाइप. किस किस्म के नंबर है ये? k इंटू 10 की पावर माइनस है. ये है बेसिकली फॉर क्लास 8th और 9th के लिए. हमारा जो आज का टॉपिक है, कन्वर्ट करना है हमें फ्रॉम द स्टैंडर्ड फॉर्म टू यूजुअल डेसिमल फॉर्म. तो ऑफ द टाइप k इंटू, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म टू, दैट इज फ्रॉम स्टैंडर्ड फॉर्म टू यूजुअल फॉर्म. स्टैंडर्ड से यूजुअल फॉर्म में लेके आना है, यूजुअल डेसिमल फॉर्म, सॉरी डेसिमल फॉर्म. ये दो टाइप हैं ऑफ द टाइप. ये आएगा k इंटू 10 की पावर a, सॉरी 10 की पावर a और 10 की पावर माइनस a, या 10 की पावर आप n भी लिख सकते हैं. यू कैन राइट इट एज n और इसको भी n. तो ये एक माइनस में है और एक प्लस में. इस किस्म के दो जो टॉपिक हैं वो आज हमने डिस्कस करने हैं, ठीक है. तो इन दोनों टर्म्स में क्या आएगा, देखिए अभी हम एक लिखते हैं, जैसे कल मैंने एक डिस्कस किया था आपका k इंटू 10 की पावर n. तो अगर k इंटू, फॉर एग्जाम्पल अगर k इंटू 10 की पावर n टाइप है, तो इसके लिए एग्जांपल देते हैं हम. इसमें एग्जांपल लिखेंगे 6.23 इंटू 10 की पावर 7. तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है. 6.23 इंटू 10 की पावर 7. तो आप देखिए 6.23, पहले क्या करेंगे, इस डेसिमल को पहले कन्वर्ट करेंगे. 623, ये पॉइंट को खत्म करके जीरो एक लगा दिए नीचे, और यहाँ पे क्या है, जीरो आ जाएंगे, ठीक है. ये 2 जीरो लग गए इसके, ठीक है. अब इसको 10 की पावर कितनी है, 7 है. तो ये क्या आएगा, 623 इंटू 10 की पावर 7 जीरो लगा दो. ये 7 जीरो लग गए, ठीक है. अपॉन 100 है, तो ये 2 जीरो इससे कट जाएंगे. तो क्या आएगा, 623, तो 1 2 3 4 5 जीरो. ये आपकी क्या आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई. ये आ गई k इंटू 10 की पावर n टाइप, ये वन टाइप आ गई. अब हम सेकंड एग्जांपल करते हैं इसकी, जिसमें क्या आएगा, वो सेकंड टाइप आएगी, जैसे ये वाली k इंटू 10 की पावर माइनस n टाइप. अब माइनस n टाइप में क्या होगा, तो उसके लिए फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास, आपके पास ये जीरो नेसेसरी इंसर्टिंग जीरो, तो इसमें क्या आएगा, सपोज सेकंड एग्जांपल, अगर हमारे पास 3.21 है इंटू 10 की पावर कितनी है, ये है 10 की पावर माइनस 5. तो इसको कैसे लिखेंगे, 321 बन गया, ठीक है. इसकी जगह क्या आएगा, पॉइंट की जगह आ गया 1, आगे कितने, 1 और 2 जीरो है ना. तो इसको भी नीचे ले आएंगे, कितना आएगा, 1/10 की पावर 5. बिकॉज फॉर्म क्या लगी इस पे, ये रूल है, x की पावर माइनस m हो तो 1/x की पावर m हो जाता है. अगर p बाय q की पावर माइनस m है, तो वो क्या होती है, q बाय p की पावर m. ये उल्ट जाती हैं. तो इस किस्म को हम कैसे लिखेंगे, तो चलिए इसको करते हैं पहले. तो पहले हम ये टाइप करेंगे, तो
इसमें क्या आएगा इज इक्वल टू 321 अपॉन 100 इंटू 1/10 की कितनी आएगी 5 जीरो 5 जीरो 3 2 5। अब कितना बन गया 321 1 2 3 4 5 6 7 जीरो कितने बन गए 7 जीरो। आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 इसके 1 2 3 0 0 0 3 3 6 और एक जीरो ये पॉइंट आ ठीक है। यानी कि एक हमने क्या लिखा k इंटू 10 की पावर n टाइप और दूसरा लिखा k इंटू 10 की पावर माइनस n टाइप। आप इसको r ऐसे भी लिख सकते k इंटू 10 की पावर माइनस a टाइप और k इंटू 10 की पावर पहले प्लस बाद में माइनस ये इस तरह से भी लिखी जा सकती है। नो लेट्स डिस्कस द एग्जांपल। चलो एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ए यूजुअल फॉर्म। अभी हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे। आज का एग्जांपल नंबर फर्स्ट है। बेसिकली एग्जांपल नंबर आपका 2 है। पहले हमने कर ली ना एग्जांपल नंबर 2। क्या करेंगे डिस्कस इसको लिखें राइट एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। पार्ट फर्स्ट है इसमें 3.52 इंटू 10 की पावर 5 3.52 इंटू 10 की पावर 5। पार्ट सेकंड है इसमें 7.54 इंटू 10 की पावर माइनस 4। और पार्ट थर्ड है इसमें 3 पार्ट हैं यह 3 इंटू 10 की पावर माइनस 5। अच्छा सोल्यूशन पहले पार्ट फर्स्ट का करेंगे। और इसको समझना है कि कैसे कर रहा हूं मैं। ये क्या है पार्ट फर्स्ट का 3.52 इंटू 10 की पावर 5 है। इसका मतलब क्या हुआ 352। ये पॉइंट का लग गया 1 आगे जितने डिजिट है वो जीरो लग जाते हैं इंटू 10 की पावर 5 कितने जीरो लग गए 5 1 2 ये 2 जीरो कट गए तो पीछे का 352 आगे 1 2 3 जीरो इसके साथ लग गए। ये आ गया आपका यूजुअल फॉर्म यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई इसमें। ये किस टाइप का क्वेश्चन है इट इज ऑफ द फॉर्म k इंटू 10 की पावर n टाइप। ये टाइप कौन सी है k इंटू 10 की पावर n टाइप। पार्ट सेकंड देखिए पार्ट सेकंड में 7.54 इंटू 10 की पावर माइनस 4। ये क्या बनेगा 754 बटा 120 इंटू ये नीचे आएगा 1/10 की पावर 4। क्यों बिकॉज x की पावर अगर माइनस m होती है तो वो 1 बटा x की पावर m हो जाती है। ये रूल लग जाएगा। तो ये क्या बनेगा 754 अपान अब कितने बन गए 10 ये 100 है इसके साथ कितने आ गए 4 जीरो। ये क्या बन गया 754 अपान कितने आ गए 4 और 2 6 जीरो। अब करिए इसको 4 5 7 1 2 3 1 2 3 2 3 जीरो लगा दो आगे 0.0। ये आपकी कौन सी टाइप आ गई ये आ गई टाइप आपकी k इंटू 10 की पावर माइनस n टाइप। और ये भी यूजुअल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इजी है उसको भी इसी ढंग से करेंगे। सेकंड पार्ट को भी थर्ड पार्ट को भी ऐसे करेंगे 3 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इट कैन बी रिटन लाइक दिस 3 इंटू 1/10 की पावर 5। यही रूल लग गया। तो ये क्या बनेगा 3 अपान 1 2 3 4 5 जीरो। अब बनाइए पहले 3 लिख दीजिए फिर 5 जीरो 1 2 3 4 जीरो 1 2 3 और 4 जीरो पॉइंट के बाद जीरो। ये आपका ये भी क्या बनेगा k इंटू 10 की पावर माइनस n टाइप। तो ये जो है क्वेश्चंस एग्जांपल्स हैं इनकी। आगे कंपेयरिंग क्या है वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर्स। हाउ टू कंपेयर किस तरह से हम कंपेयर करेंगे लार्ज और स्मॉल नंबर के आपस में वो एक जैसे हैं। कैसे पता चलेगा इसका कि लार्ज नंबर कितना है वो कैसे एक जैसा है और स्मॉल नंबर कैसा है। तो देखते हैं जरा इसको। कंपैरिजन ऑफ लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर्स टॉपिक है इसमें। कंपैरिजन ऑफ वेरी
लार्ज नंबर्स एंड वेरी स्मॉल नंबर्स। बहुत बड़े बड़े नंबर्स और बहुत छोटे छोटे नंबर को हम कैसे कंपेयर करते हैं। इसमें एग्जांपल दिया है डायमीटर ऑफ सन एंड डायमीटर ऑफ अर्थ, कंपेयर कीजिए। फर्स्ट एग्जांपल नंबर थर्ड है, सॉरी हाँ एग्जांपल नंबर ये थर्ड है, तो कंपैरिजन करेंगे। इसमें पहले कंपैरिजन एग्जांपल्स इसकी देंगे। डायमीटर ऑफ सन, सूर्य का डायमीटर, एंड डायमीटर ऑफ द अर्थ, डायमीटर ऑफ अर्थ, ये दोनों को कैसे कंपेयर करना है। देखो डायमीटर ऑफ सन कितना है, ये आपको याद रखना 1.4 इंटू 10 की पावर 9 मीटर। इसका डायमीटर 1.4 इंटू 10 की पावर 9 मीटर है। एंड इसका अर्थ का कितना डायमीटर है, वो है 1.276 इंटू 10 की पावर कितना है 7 मीटर है। तो इसके कंपैरिजन में क्या आएगा, सो डायमीटर ऑफ सन अपान क्या करेंगे डायमीटर ऑफ अर्थ। कंपैरिजन का मतलब उसकी रेशो निकाल दो। तो ये रेशो में क्या आएगा, पहले इसको लिखें 1.4 इंटू 10 की पावर 9 मीटर अपान 1.2756 इंटू 10 की पावर 7 मीटर। तो देखिए ये यूनिट है, मीटर से मीटर कट गया, यूनिट इसके कट जाएंगे, तो ये क्या आएगा 14/10 इंटू 10 की पावर 9 अपान ये 1275/1000 इंटू 10 की पावर 7। देखिए इसको समझना है, ये कैसे बनेगा, ये एक्सपोनेंट है, इसकी पावर 1 है, इसकी 3 बनेगी, 1 2 3 है इसमें, है ना। तो ये इट कैन बी रिटन लाइक दिस 14 इंटू 10 की पावर 9 माइनस 1। तो यहाँ पे क्या आएगा 1275 इंटू 10 की पावर 7 माइनस 3। तो ये क्या बन गया, ये 14 इंटू 10 की पावर 8 अपान 1275 इंटू 10 की पावर 4। अब 10 की पावर 4 को हम ऊपर लेके जाएंगे और इसको देखेंगे कि रेशो में क्या आता है। ठीक है, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा, देखिए ये 10 की पावर 4 है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे हैं, तो ये क्या बन जाएगा 14 इंटू 10 की पावर 8 माइनस 4 अपान 1275। ये क्या बन गया 14 इंटू 10 की पावर 4 1275। अब इसको देखिए क्या बनेगा, ये 14 है ना, इसमें 14 इंटू 10 की पावर 4, तो 1 2 3 4 0 बटा 1275। ठीक है, पहले इसको ऐसे लिख देंगे एक किस्म का 1275। अब देखिए ये 25 के टेबल में जाएगा, 25 5 125, 25 5 125 और कितना बच गया यहाँ पे 2, 25 से कम 25, तो 25 चौका 100, 400 आ गया। अब क्या बन गया 14 चौके 5600, 5600 डिवाइड बाय 5600 डिवाइड बाय 51। तो ये क्या बनेगा, ये आपके पास जो रेशियो आएगी वो आएगी अप्रोक्सीमेटली 110, अप्रोक्सीमेटली, यानी कि इसकी रेशियो क्या आई है, ये आई है 1:10। सो डायमीटर ऑफ द सन इज 110 टाइम्स डायमीटर ऑफ अर्थ। 10 जो डायमीटर ऑफ अर्थ है, डायमीटर ऑफ सन इज 110 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द अर्थ। ये आपको याद रखनी है फिगर, ये इसका 110 है। ठीक है, ये इसका डायमीटर है। तो इसी तरह बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जिनका डायमीटर आपको कंपेयर करना है। ये पता चल रहा है ना, देखो किस तरह से क्लियर करता हूं, चाहे कुछ भी है, जो वहां पढ़ाता हूं और इसमें पढ़ाने में और उसमें पढ़ाने में डिफरेंस है। मेरा डिफरेंस ये है कि वहां बोर्ड नहीं है, तो शायद मैं बोर्ड ले जाऊंगा, अगर आपको पढ़ना होगा बोर्ड मेरे पास है, मैं ले आऊंगा मार्क लेगा, तो वो इस तरह से पढ़ना और उस ढंग से पढ़ना लॉट ऑफ डिफरेंस है, क्योंकि यह पूरी एक्सप्लेन की जाती है बात। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे। इसी तरह हम नेक्स्ट एक और एग्जांपल देंगे इसकी। अभी 5 सेकंड देखते हैं कंपैरिजन किस चीज का है।
मैंने बिल्कुल एलाबोरेट करके समझाया, लेकिन जो बुक्स में है वो डिटेल में नहीं है, वो सीधा लिख देते हैं, तो इसलिए जो बच्चे का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। सेकंड, साइज ऑफ रेड ब्लड सेल, क्या आएगा, साइज ऑफ आरबीसी मैंने रेड ब्लड सेल वो कितने हैं, वो है 0.1234507, ये है मीटर, 325 मीटर। तो इसका मतलब 7 इंटू 10⁻⁻4 मीटर है ये, इसको बन जाएगा 7 अपान लिखना है, दैट इज इसको दैट इज आर ऐसे भी लिख सकते हो आप, 7 अपान कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना बनेगा, 7⁶ बनेगा, 4 नहीं आएगा, ये 6 आएगा, कितने 3 और 3 6 है ना, तो ये 7/10⁶, तो ये क्या बन गया, k इंटू 10⁻⁻n टाइप, ये बन गया। और इसी तरह साइज ऑफ प्लांट सेल, साइज ऑफ प्लांट सेल का साइज क्या है, वो है आपके पास है 0.00001275, इसका मतलब क्या हुआ, 1275/1 के साथ 4 और 3 7 जीरो, तो कितना बन गया, ये 1 के साथ 7 जीरो 4 जीरो है, तो इसको कैसे बनाएंगे, अब हम इसकी रेशियो निकालेंगे, 1 पॉइंट है, अगर इसको 1.275 लिख के इंटू 10 की पावर क्या लिख देंगे, 1 2 3 कितने अंक है इसमें, इसमें है 4 और 4 8, 4 और 4 8, तो ये 4 और 4 8 हो गए, तो जब ये ऊपर जाएगा 3 इसके कट जाएंगे तो -5 आ जाएगा। अब कंपैरिजन में क्या आएगा, ये क्या आएगा, साइज ऑफ आरबीसी टू साइज ऑफ प्लांट सेल, आरबीसी का साइज क्या है, प्लांट सेल का क्या है, आरबीसी का साइज है 7 इंटू 10⁻⁻6 है, और इसका है 1.275 इंटू 10⁻⁻5 है, ठीक है। अब देखिए इसको करेंगे क्या, 7 इंटू 10⁻⁻6 तो ऊपर जाएगा, ये माइनस वाला क्या होगा, अभी बताऊंगा ये क्या है, इसमें क्या है, अगर x की पावर m हो डिवाइड बाय x की पावर n हो, तो यहाँ इसको ऐसे भी लिखा जाता है x की पावर m अपान x की पावर n, तो देन पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, m माइनस n हो जाएगा, पावर सब्ट्रैक्ट होगी, x की पावर ये आएगी। अब क्या आएगा, 7 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 5 अपान 1.275, ये कितना आएगा, 7 इंटू 10⁻⁻1 अपान 1.275। अगर इसका हम कंपैरिजन करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 0.7, ये आएगा कितना, ये 1275 है, इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये आएगा 1.3, तो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे अप्रॉक्सीमेट 1/2 मीटर, हाँ 1/2 अप्रॉक्सीमेट आएगा, यहां भी अप्रॉक्सीमेट कैसे आया ये देखना आपको, ये देखो ये क्या है, ये है 7/10, नीचे क्या है 1275/1000, अब ये 0 से 0 कट गया, अब ये क्या आएगा, 25 5 125, 25 का 25 25 चौका 100, तो 7 अपान ये 54.1, तो ये कितना आया, 13 चौके 52, मान लीजिए 1.3 अप्रॉक्सीमेट, अगर इसको 0.7 लिखते हैं तो ये 1.3 आएगा अप्रॉक्सीमेट, तो ये बन गया 1/2, ये आपकी कैलकुलेशन है इस चीज की, ठीक है, समझाई है ना, देखो कितना इजी है, इसे 0.7 है ना, 7/10 लिख सकते हैं, इसका क्या था, ये 1275 है, 1275/1000 लिख सकते हैं ना, तो ये 0 से 0 कट जाता है, यहाँ रहने दो कोई बात नहीं, आप इसको डिवाइड कर लो, ये 25 चौका 100 और ये 40 आएगा, है ना, ये 40 आएगा, ये आएगा 10 आएगा, 7/10 का मतलब 0.7, और अगर इसका करते हैं तो ये 51 है ना, तो ये 4 से डिवाइड करते हैं, 25 5 125 25 4 से इसको डिवाइड करके 1/3 आ जाता है, ये 4 है ना, ये 10 रहेगा, ये कितना आएगा 13 अप्रॉक्सीमेट, तो ये इसलिए ये बना है, ठीक है। आदमी आपको बात सीखनी है कि किस तरह से सर क्वेश्चन यहाँ कर रहे हैं, देखिए वो पढ़ाना और ये पढ़ना थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, है ना, क्योंकि
जो भी मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ वो बिल्कुल क्लियरिटी देता हूँ वहां पे, यहाँ पे बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या आ रहा है इस पे। एक और एग्जांपल से कंपैरिजन सीखेंगे आज। तो इसमें थर्ड कंपैरिजन है, वो है मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ, ये आपको याद रखना कि अर्थ का मास क्या है। ये है 5.76 5.97 सॉरी 5.97 इंटू 10⁻24 kg। ये मास ऑफ क्या है, अर्थ है। अब इसी तरह मास ऑफ मून कितना है, चांद का मास ऑफ मून, ये जो चांद का वजन है वो है 7.35 इंटू 10⁻22 kg। तो इनका कंपैरिजन क्या होगा, इंप्लाई दैट मास ऑफ अर्थ अपॉन मास ऑफ मून, ये क्या होगा 5.97 10⁻24 kg अपॉन 7.35 10⁻22 kg। केजी से केजी खत्म हो जाएंगे। अब क्या आएगा, ये आएगा 597 है इंटू 10⁻24। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा -22। तो यहाँ पे कितना है 735, क्योंकि इसके जो पॉइंट है वो आपस में डिवाइड हो जाएंगे। तो ये क्या बन गया 597 इंटू 10⁻2 अपॉन 735। अब देखिए ये जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। अच्छा, अब इसने क्या किया, सब्ट्रैक्ट टू ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया इसने। ठीक है, इसे कुछ और मेथड लगाया, लेकिन हम तो इस तरह से नहीं करेंगे ना, हमें तो कंपैरिजन करना है। हैंस ए रेड ब्लड सेल इज, उसमें लिखना था, मैंने कंक्लूडेड लिखा नहीं है, तो आप लिख सकते हैं वहां पे पिछले वाले टॉपिक में। हैंस ए रेड ब्लड सेल आरबीसी इज हाफ ऑफ द, क्या है, हाफ ऑफ द of a plant cell in size of the plant cell in size। ये आप अलग से लिख लेना। तो अब इसमें क्या है, अगर इसको डिवाइड करते हैं ये 59700 अपॉन 735, तो इसको करेंगे तो कितना आएगा 357 से डिवाइड करेंगे तो करके देखिए कितना आता है यार। ये मेरे ख्याल में कुछ अलग किस्म से किया टोटल मास। अच्छा, इसका लिख रहा है मास ऑफ अर्थ है और मास ऑफ मून है, तो टोटल मास कितना हो गया, चलो इसको इसी से कर देंगे हम, टोटल मास से करेंगे। ये कितना आएगा 856 है ना, करके देखते हैं 59700 735 से डिवाइड 8 से 8×5 = 40। ठीक है, 8×3 = 24 और 4 28 856 और 2 58 0 17 में 8 के 9 और 1 और 0। अब 3 से करेंगे, 2 से करेंगे, 5 दूनी 10 3 दूनी 6 और 1 7 7 दूनी 14 0 10 में 7 के 3 और यहाँ पे कितने रह गए 8 में 4 के 4 43.0 है ना। तो ये 5 से जाएगा 6 से, 6 से तो बता ली, चलो 6 से करके देख लेते हैं अप्रॉक्सीमेट। तो मतलब क्या आया, अप्रॉक्सीमेट आएगा। ये अप्रॉक्सीमेट मतलब क्या हुआ कि 82.6 टाइम्स है अप्रॉक्सीमेट। सो जो मास ऑफ अर्थ है इज 82.6 टाइम्स द मास ऑफ मून। चांद का इतना इसका वजन है। ठीक है, तो ये तो इसने अलग से दिया। ठीक है, तो कन्वर्ट बाय देम विद द नंबर विद सेम एक्सपोनेंट्स, चलो इसको अलग से किया है इन्होंने, दोनों क्वेश्चंस अलग ढंग से किए हैं। तो नो लेट्स मूव टू एग्जांपल नंबर 3। इसके 3 ही पार्ट किए मैंने, तो अब हम आगे क्या करते हैं, एग्जांपल कर लेते हैं।
हाँ, तो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, कहता है इन ए स्टैक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 मिलीमीटर एंड 5 पेपर शीट ईच ऑफ थिकनेस 0.016 मिलीमीटर, व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक, टोटल थिकनेस निकालनी है। क्या है, क्वेश्चन लिख देता हूं, इन ए स्टैक ऑफ बुक, स्टैक देयर इज ए बुक, देयर आर 5 बुक्स, कितनी है, देयर आर 5 बुक्स, कितनी, 5 किताबें हैं, जिसमें क्या है, ईच ऑफ थिकनेस, जिसकी हर एक की मोटाई है कितनी, थिकनेस जो है वो है 20 मिलीमीटर, 20 mm, एंड जो पेपर है 5 शीट्स का पेपर है, ईच ऑफ थिकनेस, उसकी क्या थिकनेस है, 0.016 mm, ठीक है। तो व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक, व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक। इस किस्म के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, टोटल थिकनेस कितनी है इसकी वो निकालिए, सोल्यूशन। पहले का नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, 5, थिकनेस कितनी है, 1 बुक वो है 20 mm, therefore थिकनेस ऑफ 5 बुक्स कितनी हो जाएगी, 20 mm इंटू 5, 100 mm, 5 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल कितनी हो गई, 100 mm। नो थिकनेस ऑफ 1 शीट ऑफ पेपर, 1 शीट ऑफ पेपर, एक शीट पेपर की कितनी थिकनेस है, 0.016 mm। तो कितनी शीट्स है, 5 शीट्स है, therefore थिकनेस ऑफ 5 शीट्स कितनी आएगी, 0.016 mm इंटू 5, ये बन गई 16 5 80, 0 5 5 3 8 है, 500.0 mm, ठीक है। ये अब इसकी थिकनेस बन गई, यानी कि इस जीरो को तो हम खत्म कर देंगे, टोटल थिकनेस क्या हो जाएगी, क्योंकि इसको जीरो लगाने का मतलब कोई नहीं होता है ना। टोटल थिकनेस, टोटल क्या है, 100 mm है, और उसमें 0.08 हम ऐड कर देंगे, कितनी है, 100 mm है ना, ये आया ना 100 mm, 100 प्लस 0.08 mm कितना हो गया, 0.08 mm, ये इतनी टोटल थिकनेस आ गई। अब जो टोटल थिकनेस ये है आपकी, उसने ये पूछा ना, तो देखो किस तरह से टिपिकल क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो करने का तरीका है, तो ये जो 9th में नहीं ऐसे आएंगे क्वेश्चन, 9th का अलग मेथड है। तो अभी इसमें कुछ क्वेश्चन हैं, 1-2 में एक्सरसाइज 12.2 में कर देता हूँ, इसके 4 क्वेश्चन मैं सारे नहीं करूंगा, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करूंगा, ठीक है, एक एग्जाम्पल करूंगा सबकी। हाँ, तो आज आपकी एक्सरसाइज है 8th क्लास की 12.2। ये भाई जनरल बुक से करा रहा हूं मैं, आपकी पर्टिकुलर बुक से नहीं है, लेकिन आपके क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें हर क्वेश्चन के 2 पार्ट लूंगा। पहला पार्ट है, यह 3 3 3 6 3 9,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0.1 2 3 4 5 6 8 3 3 6 3 9 और 10 तो 13 है ना, 11 और 8 5 हो गए 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब इसको कैसे लिखना है? एक तो चलो एक क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, फिर क्वेश्चन करते हैं। आगे है 3 31 86 उसके बाद जीरो कितने हैं? 3 और 4 7, तो ये बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 31 86। अब देखिए इसको पहले पार्ट को कैसे लिखेंगे, ये 0 पॉइंट है ना, तो पहले कह रहे 85 अपान, सॉरी पहले लिख लिए सोल्यूशन लिखेंगे पार्ट फर्स्ट का, 0.3 3 6 3 9 2 11 और 85। क्या करेंगे, इसको पॉइंट खत्म कीजिए, 85 तो कितने आ गए, 1 3 3 6 3 9 3 12 और एक जीरो हमारे पास बच जाता है, उसको हम इधर लगा लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। अब ये क्या बन गया, 85 अपान 10 की पावर 13, तो क्या करेंगे 85 10 की पावर 13 है ना, इंटू 10 अपान इंटू 10 ये आएगा, और ये ऊपर जाएगा 10 की पावर -13, तो ये क्या बन गया 8.5 10 की पावर -12। इसका बना लिया पॉइंट, ये पावर 1 था, ये इसमें से माइनस हो गया। सेकंड पार्ट, सोल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट, ये कितना 31 86 70 3 6, तो ये हो गए 3 3 6 और 1 70, तो क्या लिखेंगे 3186 इंटू 10 की पावर 3 3 6 और 1 7, ये बनेंगे 3.186, सॉरी इंटू 10 की पावर 3 अपान भी 10 की पावर 3 लिख लो, इंटू 10 की पावर 7। अब ये बेसर सेम पावर ऐड हो जाएंगे, इसका बनेगा पॉइंट, तो ये क्या बनेगा 3.186 10 की पावर 3 प्लस 7, 3.186 10 की पावर 10, ये आपका आंसर आ गया। तो मैंने हर क्वेश्चन के 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा, तो टाइम के हिसाब से पढ़ना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में करेंगे, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या आता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म, वो स्टैंडर्ड थी, ये यूजुअल है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म, यानी कि वो k इंटू 10 की पावर n टाइप्स लिखना इसको। इसमें पार्ट फर्स्ट है 3.02 इंटू 10 की पावर कितनी है -6, और एक पार्ट और कर देता हूं इसमें, यह है 1.007 इंटू 10 की पावर 11, और चलो एक और लिख लेते हैं इसमें 5.76 इंटू 10 की पावर -9, 5.76 इंटू 10 की पावर -9। सोल्यूशन पहले फर्स्ट पार्ट का 3.02 इंटू 10 की पावर -6, इसको क्या लिखेंगे 302/10 इंटू 1/10 की पावर 6, क्यों, बिकॉज x की पावर क्या है -m है, तो क्या लिखेंगे 1/x की पावर m, यही यूज होगा इसमें। ये 302, तो ये कितने बन गए 10 है, 6 और 1 7, 7 जीरो लगे, 3 3 6 हो गया 7, तो ये कितना आएगा 1 2 3 2 0 3, आगे 4 5 6 0 0 0 0.0, ये होगी यूजुअल फॉर्म। पार्ट सेकंड, इसमें क्या 1.007 इंटू 10 की पावर 11, ये क्या लिखा जाएगा 1007/10 की पावर 1000, जो 3 डिजिट है इससे 3 जीरो लग गए,
10 की पावर 11, तो ये क्या बनेगा 1007 बटा 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 7। अब ये ऊपर जाएगा, बेसा सेम पावर ऑफ सेपरेटर, 1007 इंटू 10 की पावर 7 माइनस 3 क्या बन गया 1007 इंटू 10 की पावर 4, क्या लिखे 1007, 4 0 लगा दो 7। ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, यूजुअल फॉर्म बन गई। इस तरह पार्ट थर्ड 5.76 10 की पावर माइनस 9, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 576 अपॉन 10 की पावर 100 इंटू 1/10 की पावर 9, ये पहले वाले आ गया 576 अपॉन 100 है, इसके साथ कितनी 9 जीरो, 3 जीरो और लगेंगी, ठीक है, 1 2 और 3, ये क्या बन गया 576 अपॉन, तो ये इसको लिखिए ऐसे दूसरी तरह से, पहले लिखो 6 7 5, फिर कितने जीरो आएंगे 3 6 3 9 और 2 और आगे 11, तो ये क्या बन गया 0. ये यूजुअल फॉर्म बन गई, इसकी ये यूजुअल थी, इसकी ये यूजुअल थी। तो ये थी आपकी यूजुअल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, उसमें अभी मैंने जो आपको कराई है, ये 1 माइक्रॉन इज इक्वल टू 1/10,000, 1/10 लाख, तो उसको कैसे लिखेंगे अगर एक्सप्रेस करेंगे थर्ड क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन जो थर्ड और फोर्थ जो है, ये यू कैन डू योर सेल्फ, आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने इसकी एग्जांपल्स बहुत सारी समझा दी हैं, तो इसलिए आप इसको खुद प्रैक्टिस कीजिए। तो आज 8th का क्लास वर्क जो खत्म कर दिया मैंने, तो कल हम 9th का जो स्टार्ट करेंगे, और मैंने पहले ही बोल रखा है कि फ्रॉम द 7th to 9th जो है ये पूरा कंप्लीट होगा। और ये फॉर ऑल क्लासेस जो लिखता हूं मैं, इसका मीनिंग ये होता है कि भाई ये जो क्वेश्चंस हैं सब क्लासेस में यूज होते हैं, फिजिक्स में यूज होते हैं, बायोलॉजी में यूज होते हैं, केमिस्ट्री में यूज होते हैं, बड़े वेरी वेरी स्मॉल यूनिट है, यू कांट राइट लाइक दिस, इस तरह से नहीं लिख सकते। इन ऑर्डर टू राइट देम, दैट इज व्हाई नोटेशन फॉर्म इज यूटिलाइज्ड ओवर हियर। यहाँ पे कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हाँ इसमें 9th के क्वेश्चन भी आएंगे, इसी बुक से कल 9th के क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें 9th के भी, ठीक है। तो कल करेंगे, उसके बाद 9th का टॉपिक जो है। तो विद दिस होप आई एम गोइंग टू क्लोज माय टॉपिक। तो प्लीज एक चीज दिमाग में रखिएगा, मैंने डेली बोलता हूँ, मैथमेटिक्स इज बाय प्रैक्टिस, अनलेस यू प्रैक्टिस यू कांट रिकैप्चुलेट। तो इसको प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली आते जाएंगे, हमने पढ़ा है कहीं पढ़ा है, तो मैथ को आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। हैव ए नाइस डे, थैंक यू। और इसको आज प्लीज ये डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, थैंक यू।